अस्सलामुअलैकुम, बो न्यूज़ में खुश आमदीद। मैं हूँ महरूख शहरियार और मैं हूँ गौहर इशरात। हेडलाइंस अपनी जानी बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और मार्केट सेंटिमेंट की बात करेंगे जो कि पॉजिटिव होना शुरू हो चुके हैं। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में कई रोज बाद बुल राज है। 100 इंडेक्स 7,095 पॉइंट्स बढ़ गया। इसके साथ साथ अपर लॉर्ड लगने के बाद कारोबार मुअत्तल कर दिया गया है। इंडेक्स 1,55,838 पॉइंट्स पर पहुंच गया है। आपको अपडेट कर रहे हैं इस हवाले से, मजीद तफसीलात लेंगे। कफील अहमद हमें ज्वाइन कर रहे हैं। कफील, बताएगा आज मार्केट की क्या पोजीशन है? देखिए, जंग बंदी के बिल्कुल करीब पहुंच गए हैं मशरिक़ वस्ता में। इस वक्त जो करंट जो खबरें हैं और उसके बाद उसका बराह रास्त जो इम्पैक्ट आया वो पॉजिटिव इम्पैक्ट आया स्टॉक मार्केट के ऊपर। अगर हम अभी बात कर लें KC 30 इंडेक्स जो कि इस वक्त तकरीबन कोई 2,390 पॉइंट्स में इजाफा हुआ था और 5% वो बढ़ गया था, तो मार्केट में कारोबार को मुअत्तल किया गया। जबकि जो 100 इंडेक्स है उसकी बात कर लें तो उसमें जबरदस्त तेजी हुई है। 7,461 पॉइंट का इजाफा मार्केट में और 1,56,000 का जो लेवल था वो भी मार्केट जो है वो अबूर करने में कामयाब रही है। उसके बाद 1 घंटे के लिए कारोबार मुअत्तल किया गया। और इसी तरह अगर हम बात करें जो खबरें आई तो उसके बाद जो बरतानवी खाम तेल है वो $99, जबकि जो अमरीकी जो खाम तेल है वो $97 तक जो है वो गिर चुका है। तो ये एक पॉजिटिव खबरें हैं जिसके बाद स्टॉक मार्केट में जबरदस्त तेजी हुई है और मार्केट जो है वो हॉल्ट कर दी गई है। और माहिरीन का ये ख्याल है कि अगर ये जंग रुक जाती है जिस तरह खबरें आई तो उसके बाद मार्केट में पॉजिटिविटी आएगी और जितने पॉइंट तकरीबन 40,000 से ज्यादा पॉइंट मार्केट से निकल गए थे वो बाकायदा रिकवर करने में कामयाब हो जाएगा। ठीक है, कफील अहमद इस हवाले से आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। अमेरिका और इसराइल की मुश्तरका जारहियत के 33वें रोज ईरान भर में हमलों की शिद्दत मज़ीद बढ़ गई है। तेहरान से बंदर अब्बास तक धमाके सुने गए। दर्जनों अफराद के शहीद होने के खदशात जाहिर किए जा रहे हैं। इसराइल और अमेरिका के ईरान पर हमलों का दायरा मज़ीद वसी। तेहरान समेत कई बड़े शहर धमाकों से गूंज उठे। ईरानी मीडिया के मुताबिक अहवाज, शहराज, असफहान, कर्ज, करमनिशा और बंदर अब्बास में जोरदार धमाके सुने गए। शुमाली और मगरबी तेहरान समेत दारुल हुकूमत के हवाई अड्डे के अतराफ को भी निशाना बनाया गया। ईरानी हुकाम के मुताबिक तेहरान में दवासाजी के एक अहम यूनिट पर हमले से रिसर्च शोबा तबाह हो गया, जिससे अद्वियात और तिब्बी आलात की तरसील मुतासिर हुई। रिपोर्ट के मुताबिक हमलों में कम से कम 10 नर्सें शहीद हुईं, ताहम तिब्बी खदमात जारी रखने का ऐलान किया गया। बंदर अब्बास में मुसाफिर खाने को भी निशाना बनाया गया, ताहम कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। दूसरी जानिब अमरीकी सेंट्रल कमांड ने दावा किया है कि ईरान के अंदर ज़ेर ज़मीन फौजी अहदाफ को निशाना बनाया गया ताकि उसकी अस्करी सलाहियत को कमज़ोर किया जा सके। उधर लबनान के दारुल हुकूमत बैरूत पर भी इसराइली हमले जारी हैं, जहाँ 7 अफराद जाँ बहक और दर्जनों जख्मी हुए। हिज़्बुल्लाह के मुताबिक जनूबी लबनान में शदीद झड़पें जारी हैं। खत्ते में कशीदगी खतरनाक हद तक बढ़ चुकी है और सूरत हाल इंतहाई संगीन होती जा रही है। जबकि दूसरी जानिब ईरान भी जारहियत के खिलाफ भरपूर जवाब दे रहा है। ईरान की अस्करी ताकत ने इसराइल को एक मरतबा फिर से निशाना बनाया है। पासदारान इंक़लाब के मिसाइल हमलों के बाद इसराइल में अफरा तफरी फैल गई। मुख्तलिफ शहरों में खतरे के सायरन बजते रहे। ईरान ने खित्ते के दीगर ममालिक में मौजूद अमरीकी अड्डों को भी निशाना बनाया। ईरान की जानिब से जारहियत का भरपूर जवाब जारी है। ईरान ने खित्ते में फसाद की जड़ बनने वाले इसराइल को निशाने पर रखा। शुमाली इसराइल में ड्रोन हमलों के बाद खतरे के सायरन बजा दिए गए। इसराइल ने एतराफ़ किया कि एक ड्रोन करियात शमूना के इलाके में दाखिल हुआ। कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर भी ड्रोन हमले में ईंधन के टैंकों को निशाना बनाया गया, जिससे आग भड़क उठी। कुवैत में ही जाबिर अल अहमद अमरीकी बेस पर 2 जदीद रडार तबाह हो गए। बहरीन में महनामा हवाई अड्डे के करीब अमरीकी बहरी अड्डे का काउंटर ड्रोन सिस्टम तबाह कर दिया गया। मुत्तहिदा अरब अमारात में दुबई की बंदरगाह पर कुवैती तेल टैंकर को निशाना बनाया गया। साहिली इलाके में अमरीकी मेरियंस की कमीनगाह पर भी ड्रोन से हमला किया गया। कतर के साहिल से 17 बहरी मील दूर इसराइली कंटेनर शिप को बैलिस्टिक मिसाइल से निशाना बनाया गया। सऊदी अरब के अलखर्ज इलाके में एक बैलिस्टिक मिसाइल से 10 ड्रोन तबाह किए गए, जिसके मलबे से 2 अफराद जख्मी भी हुए। दूसरी जानिब इसराइल ने एतराफ़ किया है कि यमन से मिसाइल दागा गया, जिसके बाद डिमोना से अशकलोन तक सायरन बजते रहे। ईरान ने खबरदार किया है कि आबनाए हुर्मुज़ मुकम्मल तौर पर उसके कंट्रोल में है। दुश्मन की मामूली सी हरकत पर मिसाइल और ड्रोन हमले किए जाएंगे। अमेरिका ने 2 से 3 हफ्ते में ईरान जंग खत्म करने का इंदिया दे दिया है। सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि ईरान में मजीद रुकने की कोई वजह बाकी नहीं रही। जंग के खात्मे के लिए किसी मुआहदे का होना ज़रूरी नहीं। अमेरिकी सदर ने दावा किया कि कार्रवाई का असल हदफ हासिल कर लिया गया है, जबकि अब रुकना मुमकिन नहीं है।
आबनाए हुर्मस खुले या न खुले, अमेरिका ने ईरान जंग से जान छुड़ाने की तैयारी कर ली। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने वाज़ेह किया कि ईरान के खिलाफ जंग 2 से 3 हफ्ते में खत्म हो सकती है। मुमकिन है इससे भी पहले सूरत हाल मामूल पर आ जाए। I would say that within 2 weeks, maybe 3, we'll leave. Because there's no reason for us to do this. उन्होंने कहा कि ईरान में मजीद रुकने की कोई वजह नहीं रही। जंग के खात्मे के लिए किसी मुआहदे का होना जरूरी नहीं। व्हाइट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सदर ट्रंप ने दावा किया कि ईरान में रजीम चेंज हो चुकी है। ताहम ये अमरीका का मकसद नहीं था, बल्कि कार्रवाई का असल हदफ ईरान को जौहरी हथियार हासिल करने से रोकना था, जो हासिल कर लिया गया। We have had regime change. Now, regime change was not one of the things I had as a goal. I had one goal. They will have no nuclear weapon. उनका कहना था कि ईरान को दोबारा बहाल होने में 15 से 20 साल लग सकते हैं। ईरान की फौजी सलाहियत शदीद मुतासर हो चुकी है। ट्रंप ने आबनाए हुर्मुज़ के मामले से लाताल्लुकी का इज़हार करते हुए कहा कि दीगर ममालिक खुद अपनी तवानाई ज़रूरियात और दिफा का बंदोबस्त करें। They'll be able to fend for themselves. I think it'll be very safe actually, but we have nothing to do with that. What happens in the Strait, we're not going to have anything to do with, because these countries, they'll take care of themselves. There's no reason for us to do it. उन्होंने ऐलान किया कि वो जल्द अमरीकी कौम से खिताब करेंगे, जिसमें ईरान जंग से मुतालिक अहम ऐलान मुतवक्के है। जबकि दूसरी जानिब ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने जंग ख़त्म करने को मुतालबात से मशरूत कर दिया है। कहा कि ज़माना दी जाए कि आइंदा ईरान पर दोबारा कोई हमला नहीं करेगा। खलीज फारस और आबनाए हुर्मुज़ की सूरत हाल दुश्मनाना इक़दामात का नतीजा है। आबनाए हुर्मुज़ अमरीका और उनके इत्तेहादियों के जहाज़ों के लिए बंद है। जंग में किसी भी बहाने से बैरूनी मुदाखलत के संगीन नताइज होंगे। यूरोपीय यूनियन की अमरीकी और इसराइली जराइम पर खामोशी अफसोसनाक है। ईरान और अमेरिका के दरमियान बराह रास्त रब्ता हो गया। स्टीव बिटकॉफ से बराह रास्त पैगामात वसूल किए। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने तस्दीक कर दी है। अल जज़ीरा को इंटरव्यू देते हुए कहा कि पैगामात वसूल करने का मतलब ये नहीं कि मुज़ाकरात हो रहे हैं। जो कुछ हो रहा है ये मुज़ाकरात नहीं, पैगाम का तबादला है। ख़ित्ते में मौजूद दोस्तों के ज़रिए पैगामात का तबादला हुआ। ईरान में किसी मखसूस फरीक के साथ मुज़ाकरात की खबरें दुरुस्त नहीं। हमने अमरीका की 15 तजवीज़ को जवाब नहीं दिया है। आबनाए हुर्मुज़ सिर्फ उनके लिए बंद है जो हमसे जंग कर रहे हैं। जबकि एक बड़ी बैठक लगी। आपको बता दें कि इसहाक डार की बीजिंग में चीनी हम मनसब से अहम मुलाकात हुई है। खत्ते की सूरत हाल और बाहमी ताल्लुकात पर तबादला ख्याल किया गया है। पाकिस्तान और चीन ने अमन व इस्तेहकाम के लिए मुश्तरका कोशिशें मज़ीद तेज़ करने पर इत्तफाक किया। दोनों ममालिक ने मगरबी एशिया की सूरत हाल पर गहरी तशवीश का इजहार किया। अमन के क़याम और जंगबंदी के लिए सिफारती कोशिशों पर जोर दिया गया। सी पैक के तहत ताउन को मजीद वुसअत देने पर भी इत्तेफाक हुआ। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक बीजिंग की अहम बैठक में पाकिस्तान और चीन के दरमियान दो तरफा ताल्लुकात, खित्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल और आलमी पेशरफ्त पर तफसीली गुफ्तगू हुई। पाकिस्तान ने मगरबी एशिया में जंगबंदी और मुज़ाकरात की बहाली के लिए अपनी सिफारती कोशिशों से आगाह किया, जबकि सऊदी अरब, तुर्की और मिस्र के वज़राए खारजा इजलास पर भी चीनी क़यादत को ब्रीफिंग दी गई। दोनों ममालिक ने खलीज और मशरिक़ वस्ता में अमन और इस्तेहकाम के लिए 5 नुकाती मंसूबा शुरू करने का ऐलान किया। चीन ने इस हवाले से पाकिस्तान के फ़ाल किरदार की हिमायत और तारीफ भी की। अफ़गानिस्तान की सूरत हाल, दहशतगर्दी के खिलाफ इक़दामात और खित्ते में पायदार अमन के क़याम पर बातचीत हुई। मुलाकात में सी पैक के दूसरे मरहले के तहत आला मयार की तरक्की और स्ट्रेटेजिक ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक किया गया। पोलैंड ने अपना पैट्रियट फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम मशरिक़ वस्ता भेजने से इनकार कर दिया है। पोलिश वज़ीर दिफा ने कहा कि पैट्रियट बैटरियाँ और इनका असलहा पोलैंड की फ़िज़ाई हुदूद और नेटो के मशरिकी महाज के दिफा के लिए इस्तेमाल हो रहा है। ये बयान उन खबरों के बाद जारी हुआ जिनमें कहा गया था कि अमेरिका जंग में पोलैंड का दिफाई निज़ाम इस्तेमाल करना चाहता है। और एक अच्छी खबर यह है कि ईरान जंग के जल्द खात्मे की खबरों के असरात सामने आते ही एक चेंज आया है। खाम तेल की कीमतों में कमी देखी जा रही है। आलमी मंडी में बरतानवी खाम तेल $118 से कम होकर $102 फी बैरल पर आ चुका है। आपको बता दें कि अमरीकी खाम तेल की कीमत $100.55 पर पहुंच गई है। इसके अमरीकी स्टॉक मार्केट्स में भी तेज़ी देखने में आई है। डाउ इंडेक्स में 2.5% इजाफा देखा गया है। S&P में 2.9 और नेस्डेक में 3.83% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। हुकूमत ने LPG की कीमत में इजाफा कर दिया है। इस्लामाबाद में सिलेंडर 930 रुपये का हो गया। तफसीलात क्या हैं, मलिक सईद अवान से जानते हैं। मलिक सईद अवान, आगाह कीजिएगा।
हुकूमत की जाने से कीमतों का नोटिफिकेशन जारी किया गया जिसके मुताबिक एक सिलेंडर की कीमत 923 रुपये बढ़ा दी गई, जबकि इस टाइम एलपीजी की कीमत जो है वो 304 रुपये किलो है। हम अगर मार्केट की बात करें तो मार्केट में जो हुकूमती कीमत है उस पर कोई भी अमल दरामद नहीं हो रहा। हम इस वक्त एक दुकान पे मौजूद हैं। सर जी ये बताइए कि इस वक्त एलपीजी के एक सिलेंडर की कीमत क्या है सर? भाईजान अभी इन्होंने तो सरकारी रेट निकाल ली है 3588 रुपये, लेकिन अभी जो यहाँ पे जो प्राइवेट प्लांट है वहाँ पे आज 4700 रुपये, 4700, 4750 रुपये यहाँ पे जो है ना सरेआम फ़रोख्त किया जा रहा है। तो हमारी गवर्नमेंट से यही मुतालबा है कि भाई इनके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई की जाए। ये जो प्राइवेट प्लांट है, बाकी जो सरकारी प्लांट हमें गैस दे रहा है वो भी ना होने के बराबर है। जी बिल्कुल, इनका यही बताना था कि प्राइवेट प्लांट्स जो हैं वो महंगी गैस फरोख्त कर रहे हैं और हुकूमत की जानिब से, ओगरा की जानिब से कोई भी इकदाम नहीं किया जा रहा, जिसकी वजह से महंगी जो गैस है वो खरीदने के बाद। बहुत शुक्रिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।